कल क्या पढ़ा अखबार में वैसे कुछ ऐसा स्पेशल बात उसी के ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूँ आज। कल आपने अखबार में पढ़ाओ किसी ने कुछ स्पेशल क्या पढ़ा किसी वो तो 10 दिन हो गए उस बात पर पढ़ती है अखबार रोज पढ़ती है। कौन सा अखबार कौन सा पढ़ती है अखबार? रोजाना अखबार पढ़ना चाहिए। कई बार अच्छी बातें कई बार ऐसी बातें जो हमारे समाज को प्रभावित करती है उसमें पढ़ने को मालूम मिलती है। कल सबसे पहले तो महत्वपूर्ण अखबार के अंदर एक आया था खबर दैनिक भास्कर में कि 90 वर्षीय आदमी है वो अपने फ्लैट में मृत पाया गया। उसके 2 बेटियां और 1 बेटा भी, लेकिन वो उससे अलग रहते हैं। वो उससे अलग रहते हैं। सही है क्या? क्यों? अब अलग क्यों रहते हैं ये भी महत्वपूर्ण है कि उनका प्रॉपर्टी के चक्कर में विवाद चल रहा है। किस चक्कर में? प्रॉपर्टी। अब एक पिता का या एक बेटे का प्रॉपर्टी के बारे में विवाद है तो गलत है, क्योंकि पिता का ध्यान में प्रॉपर्टी तो उसको वैसे मिलनी है। 90 साल कितनी बड़ी मंजिल है। आप छोटे हो, आप पढ़ रहे हो तो आप पढ़ रहे हो तो इसके पीछे किसका हाथ है? इसके पीछे माता पिता। अगर वो नहीं पढ़ा है तो पे ईंट उठा रहे होंगे, इतने बेलदारी करने में ठेला चला रहे होंगे। सही है नहीं पढ़ा है। आज आप पढ़ रहे हो इसके पीछे पूरा जो प्रयास है माता पिता करते हैं कि आप पढ़ो, आप आगे बढ़ो, है ना। कल को डॉक्टर बन जाते हो, इंजीनियर बन जाते हो या किसी अच्छी गवर्नमेंट जॉब में लगे हो तो किसका हाथ है इसके पीछे? आप इंटेलिजेंट तो अच्छी बात है, लेकिन इसके पीछे माता पिता का हाथ है। पिता परिश्रम करते हैं, आप फीस दे देते हैं, सब कुछ करते हैं। अब जब वो रिटायर हो गए तो जो भी संपत्ति उन्हीं की है, उन्होंने आपको पढ़ लिख करके लायक बना दिया, आपकी शादी कर दी, है ना। अब विवाद किस चीज का? पैसे। मैं नहीं कह रहा, अखबार में लिखा हुआ है, पढ़ना आप उसको, है ना। कितने दिन से बात नहीं करी उसने अपने पिता से, उसको खुद भी नहीं पता। पिता का देहांत कब हो गया? 3 दिन पहले हो गया। बेचारा वो पिता 90 साल का, 90 साल कितनी उम्र होती? बहुत उम्र होती है। कई लोग तो चल भी नहीं पाते। वो बाथरूम के अंदर गिर गया। पुलिस का कहना है कि अगर समय पे इलाज मिल जाता तो क्या पता वो बच जाता। उसकी मृत्यु के पीछे अगर देखा जाए तो उसके बेटे और बेटी दोनों का 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। अगर बेटियां भी नियमित रूप से फोन करके पूछती, फोन नहीं उठाती, पता चला कुछ ना कुछ हो गया। बेटा है अलग फ्लैट में रहना, जयपुर में रहना, पिता अलग फ्लैट में रह रहे हैं। विवाद संपत्ति। हमारे आराध्य देव कौन है? भारत में सबसे ज्यादा कौन से देवता को मानते हैं? राम को मानते हैं। हर चीज में राम बोलते हैं। किसी से मिलना हो तो जय श्री राम, राम राम, है ना। कहीं भी नारा लगाना हो तो जय श्री राम, है ना। कोई मर भी जाए तो भी राम राम। और राम का जीवन चरित्र पढ़ते हैं, जीवन में नहीं होता, जीवन में राम की खाली बात ही करते हैं। आप देखो राम जी को उनके पिता ने कहा तेरा राज्याभिषेक होगा तो राजा बनेगा, उसने कहा ठीक है। रात को बुलाया कि तू राजा नहीं बनेगा, तेरे को हम बर्बाद भेज रहे हैं। तो उसने कोई लड़ाई लड़ी क्या? यानी एक ऐसे राजा जिनको भगवान मानते हैं, जिन्होंने पिता के कहने मात्र से राजपाट सब त्याग दिया और त्याग करके यहाँ चले गए, वनवास चले गए। 1-2 दिन के लिए नहीं, 14 साल के लिए। उस भगवान राम को पूछते हैं, उनकी बातें करते हैं। हमारे देश में स्थिति क्या हो रखी है कि एक बेटा अपने पिता से प्रॉपर्टी के लिए विवाद कर रहा है, उससे अलग रह रहा है। उसकी जिम्मेदारी नहीं है अपने पिता के साथ रहने की, देखभाल करने। जब वो छोटा था तो उसको हाथ पकड़ के चलना किसने सिखाया? माता पिता, माता ने, पिता ने। वो आज जिस भी पद के ऊपर बैठा है, किसकी बदौलत बैठा है? माता पिता दोनों के हाथ है, ये खाली पिता है, दोनों का हाथ है। दोनों ने इसको इतना इस लायक बनाया। तो एक चीज हमेशा याद रखना, परीक्षा में 2 नंबर कम नहीं है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 100 में से 100 मत लाना, कोई दिक्कत नहीं है। 100 में से 90 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 2-4 नंबर कम आ जाए, लेकिन संस्कार कभी बंद नहीं। हमारे संस्कार क्या है? हमारे संस्कार में परिवार के साथ रहना, परिवार का साथ देना, और सबसे महत्वपूर्ण माता पिता का सम्मान करना और माता पिता का जीवन भर साथ देना। ये नहीं हम बड़े आदमी बन गए, माता पिता से अलग रह रहे हैं। अगर मान लो कोई परिस्थिति ऐसी तो अलग रहना भी पड़े, हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम डेली उनसे सुबह शाम बात करते हैं। अब एक ऐसा बेटा जो संपत्ति का विवाद है, अलग रह रहा है। अब आज वो खत्म हो गया, संपत्ति तुमको मिलनी है, तो उसकी जिम्मेदारी बनती थी कि अपने माता पिता की सेवा करता, नहीं करता तो उनके साथ तो रहना चाहिए। हो सकता है आपके मेरे विचारों में मतभेद हो, जो बात मैं कह रहा हूँ आपको सही नहीं लगी, आपको वो मेरे को सही नहीं लगी, तो इसका मतलब नहीं लड़ाई करके जब किसी को लड़ाई करनी तो जब छोटे थे जब करके अलग हो जाओ ना माँ बाप से, फिर पहुँचे लगे कौन सी बदली में पहुँचते। तो नैतिक जिम्मेदारी है हमारी और आप लोगों की भी कि शिक्षा में चाहे वो भी किताब में नंबर कमा जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमारे संस्कार मजबूत होने चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि ऐसी घटनाएं कई बार अखबार पढ़ने मुझे कई बार पढ़ने मिलती हो गई, कई घटनाएं, ये नहीं होना चाहिए कि ये जो घटना हमने पढ़ी कल अखबार के अंदर, ये हमारे जीवन की आखिरी घटना होनी चाहिए कि इसके बाद में दोबारा हमारे कभी भी अखबार
नहीं मिले कि पिता पुत्र अलग रहते हैं और पिता का देहांत हो गया, 3 दिन तक उसको पता ही नहीं है कि मेरे पिता खत्म भी हो गए। कितने शर्म की बात है। हम कहते हैं मनुष्य क्या है, सामाजिक प्राणी, पढ़ते हैं ना बड़ा एसएसटी में, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज से पहले परिवार आता है, तो पहले तो पारिवारिक प्राणी बनना पड़ेगा, तो परिवार का ध्यान रख सके, परिवार के साथ रह सके। कैसे हो सकता है ऐसे कि आपने पिता को देखा ही नहीं कई दिनों से। हमारे जो माता पिता है ना, कई गांव भी चल जाते थे ना, बड़े होने के बाद ही बड़े हो गए, तभी ऐसा लगता था यार आज इधर में पापा नहीं है। और ये लोग देखो, बोले कलयुग की संतान, ये कलयुग की संतान। सतयुग, कलयुग, युग, त्रेता युग, इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है आपके संस्कार कि आपने क्या सीखा, क्या पढ़ा। आप चाहे डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, चाहे प्रधानमंत्री बन जाओ, अगर आप अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हो, उनका साथ नहीं देते, तो उनको जरूरत होती है। एक 90 साल का आदमी शायद घर से चल भी नहीं पाता, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है उनके साथ रहें। क्या कितने बूढ़े हो, लड़कियां जैसे शादी होगी, ससुराल चल रही, तो सास ससुर माता पिता को तो उनका साथ देना चाहिए, देना चाहिए है, उनका साथ देना चाहिए। ये नहीं सब छोड़ दिया, पैसे का विवाद है, हमारी बनती नहीं, आपस में क्यों नहीं बनती। अभी तुम्हारे घर वाले तुम्हारा डांट दें, तभी तुम उनके साथ ही रहते हो ना। क्यों? क्योंकि अभी हम सक्षम नहीं, इसलिए सक्षम हो जाए छोड़ के चल जाएंगे है? जैसे छोटा बच्चा होता है, माता पिता का पूरा साथ देते हैं, चलने में, पढ़ने में, लिखने में, शुरू तो खाना भी खिलाते हैं हाथ से। तो वैसे जैसे धीरे धीरे उम्र बीतती है, वैसे वैसे हमारे बॉडी के रिफ्लेक्सेस कमजोर हो जाते हैं, शरीर पूरी तरीके से काम नहीं कर पाता, तो उनको भी हमारी सहायता की जरूरत होती है। तो उस समय हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम हमेशा उनके साथ रहें, मृत्यु पर्यंत, जब तक मृत्यु तक, चाहे हमारी हो चाहे उनकी, पहले किसी की भी हो सकती है, तब तक हमारा। तभी तो हम जब पारिवारिक प्राणी बनेंगे तभी तो सामाजिक प्राणी बनेंगे। समाज का क्या भला करें, तो घर का भला नहीं कर रहे। तो सबसे पहले आपको पारिवारिक प्राणी बनना है, अपने संस्कारों को मजबूती से जोड़ करके रखना है। ऐसे नहीं है हमारे पास इकट्ठे कर लिए, पढ़ लिए, कोई बड़ा आदमी बन गया, अब मेरे माँ बाप मेरे लेवल के नहीं है, तो जिस लेवल पे आप पहुँचे उस लेवल पे आपके माँ बाप ने पहुँचे उसमें, ठीक है। हमें याद रखना कि माता पिता से बढ़कर के कोई भी नहीं है। जब भी आप किसी विकट परिस्थिति में फंसोगे, तो हमेशा आपका साथ देने के लिए माँ बाप ही आएंगे, और कोई नहीं है, बाकी से पल्ला झाड़ने, लेकिन सिर्फ माता पिता। आज कोई बच्चा क्रिकेटर बन रहा है, तो कौन भेज रहा है उसको बनने के लिए? झूठ मारे क्या करें, कहीं नहीं जाएगा, पढ़ ले, बैठ जाए, नहीं पढ़ना तेरे को, अपने बैठ जाए। और जैसे पढ़ाई नहीं होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस जब बेरोजगारी करना देगा कर सकते हैं ना, ठेला पकड़ा सकते हैं, तो 50 किलो आम ला के देंगे बेच कर, पर नहीं करते ना, वो चाहते हैं आपका भविष्य अच्छे से अच्छा हो। तो वो इतना प्रयास करते हैं, अपना जीवन पूरा लगा देते हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है ना कि जब वृद्ध हों तब उनके साथ में रहें, कुछ अपशब्द ना कहें। और हमेशा हो सकता है बातों में हमारे बीच में कुछ डिस्प्यूट हो, तो उन बातों को, जिन बातों में डिस्प्यूट है उनको भूल जाए, चलती रहती है। मतभेद हो कोई दिक्कत नहीं, मनभेद नहीं हो तो मन फट जाए, अलग अलग रहने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मानवीय पहलू ये चीज़ हमारे पास है। और सबसे पहले तो परिवार, औरों की तो छोड़ो, अगर हम अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे? फिर पहली चीज, जो कर्म हम लिखेंगे वही कर्म अपन तोड़ते हैं। अगर आपने माता पिता की सेवा नहीं की, हम ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं हमारे बच्चे हमारी सेवा करें? बोलते हैं जो बच्चे देखते हैं वही सीखते हैं। तो ऐसी घटनाएं दोबारा समाज में नहीं हो, इसके लिए आपको अपने संस्कार को मजबूत करना चाहिए। जहाँ आप पढ़ रहे हो वहाँ का तो बड़ा मेन मोटिव क्या है कि शिक्षा के साथ संस्कार। सुबह सुबह रोजाना आपको याद दिलाता है कि सबसे पहले उठते क्या करना है, अपने माता पिता की चरण। कितने लोग छू करके सब छू के आते हैं।